बहू का मीठा जहर। कहानी को ध्यान से देखिएगा, शायद ये कहानी आपके जीवन को बदल दे। विमला की बहू संगीता, दोनों का रिश्ता एक दूसरे से काफी खराब था। अरे क्या लगा रखा है, जब देखो तब वही दाल वही चावल। तेरी माँ ने तुझे पकवान बनाने नहीं सिखाए क्या? बस वही बनता है तुझसे जो 2 मिनट में बन जाए। सुन बुढ़िया, तुझे बुढ़ापे में बड़े चटकारे लेने का मन करता है ना? जा खुद ही बना लिया कर खाना, हमें भी तो कभी छुट्टी मिले किचन से। हाँ हाँ, छुट्टी तो ऐसे बोल रही है जैसे मजदूर की तरह 10 घंटे की शिफ्ट लगा रखी है तेरी। 4 वक्त का खाना, फिर चाय पानी दूध, लोगों का आना जाना। अरे इंसान हूं मैं। तो कौन सा करोड़ों की कमाई कर रही है? बनाना और खाना, काम ही क्या है तेरे पास? हाँ हाँ, आपने तो कमाकर बड़े अशर्फियों से भरे घड़े गाड़ दिए हैं ना यहाँ। तभी वहां संगीता का पति बबलू आ जाता है। अरे संगीता, क्या है ये? कैसी बात कर रही हो तुम माँ से? कोई इस तरह से बड़ों से बात करता है? अरे मेरी जिंदगी में माँ के सिवा है कौन? हाँ, और वो मुझसे कैसे बात कर रही थी, सुना था क्या किसी ने? बहू पैर पटकती वहां से निकल जाती है। एक रोज, बेटा, तेरी बहन के घर वाले की नौकरी छूट गई है, खाने पीने को नहीं है, तू कोई मदद क्यों नहीं कर देता? माँ, मेरे पास तो कुछ जुड़ा नहीं है, तू तो जानती है, जो कमाता हूँ पूरा लग जाता है। तो उस बहू को बोलना अपने पापा के घर से लेकर आएगी। अरे दहेज में जितना बोला था वो तो दिया नहीं। 10 बार मैंने घुमा फिरा कर मांगा, लेकिन कहते हैं ना, कान में जूं नहीं रहेगा उन लोगों के। आज बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू रहने ही दे, मैं बात करती हूँ। तुझे तो पागल बना देती है वो। अरे सुन, तेरी ननद के पति की नौकरी नहीं रही, रहने खाने पीने के लिए पैसों की जरूरत है। अब हम तो तेरे माँ बाप की तरह है नहीं कि लड़की ब्याह दी तो समझो छुटकारा। अरे बोलना क्या चाहती हो, सीधे सीधे बोलो। और आज चाय नहीं बनाई क्या? अरे सुन चाय की दीवानी, मेरे बेटे ने यहाँ कोई भैंस नहीं बांधी जो दिन में 5 कप चाय तू पी जाए। अच्छा सुन सीधी बात, तेरे पापा से बोलना कि जो दहेज शादी के वक्त रुक गया था। अरे शादी के 2 साल हो गए मेरे, लेकिन अभी भी आपका दहेज मांगने का सिलसिला रुका नहीं है। अरे चल निकल यहाँ से, या तो बाप के घर से पैसे लेकर आ, या निकल यहाँ से। ये बोलकर सास बहू को घर से निकाल देती है। बहू रोती हुई सीधी एक तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक जी मेरी मदद करिए, मैं अपनी शादी से परेशान हूँ। बेटा, बाहर बोर्ड देखना भूल गई क्या? ये वकील नहीं, तांत्रिक बाबा की दुकान है। डर। अरे जानती हूँ, तलाक नहीं देना है मुझे पति को, वो तो बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, बस मुझे मेरी सास से छुटकारा चाहिए। अरे बेटा, औरत से छुटकारा तो जीते जी कोई नहीं दिला सकता। डर। तो मार देते हैं ना, आप मुझे कोई अच्छी कंपनी का जहर दे दीजिए। तांत्रिक को बहू की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से पर काबू करके उससे कहता है, ये ले बेटी, ये जहर है, ये स्लो पॉइजन है, अपनी सास को रोज चाय में मिलाकर दे देना, चंद महीनों में मर जाएगी। डर। बहू बोतल खींचकर भागने ही वाली होती है कि तांत्रिक उसे रोकता है। और लेकिन सुन, ऐसे केसेस में 100% बहू को ही पुलिस पकड़ती है, क्योंकि आस पड़ोस वाले तो बता ही देंगे कि बहू के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। अरे हाँ, ये तो है। हे भगवान, फिर मैं क्या करूं? शांति कैसे मिलेगी मुझे? तो बस एक काम करना, जब तक ये जहर तू सास को दे रही है उससे अच्छा व्यवहार करना, उसकी बात सुनना, उसकी केयर और इज्जत करना। लोगों को लगेगा कि तू तो बेटी की तरह रह रही है, फिर तू क्यों मारेगी?
लेकिन हाँ, ये तुझे अकेले में भी करना है और समाज के सामने भी, समझ गई ना? डर। बहू समझ जाती है और पिता के घर से थोड़े पैसे लेकर ननद को दे देती है। माँ जी, इस बार मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि आपने मुझसे पैसे मंगवाए। दीदी मुश्किल में है तो ऐसे में तो मेरा फर्ज बनता ही है ना। सास को तो समझ में ही नहीं आता कि ये बहू को क्या हो गया हैं? चल तुझे अकल तो आई। पति भी बीवी की बात सुनकर खुश हो जाता है कि चलो मामला बिगड़ा नहीं। अगले दिन सुबह, सासू माँ, ये चाय पी लीजिए। हाय, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? मुझसे जो गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। अब क्या था, सास का बहू बहुत ध्यान रखने लगती है। कभी उनके कपड़े धोकर प्रेस कर देती तो कभी समय पर दबाई देती। लेकिन हाँ, चाय देना भी उसने बंद नहीं किया था। तांत्रिक के कहे अनुसार समय से 2 वक्त वो सास की चाय में जहर डाल दिया करती। एक दिन, अरे संगीता बेटा, ये घर मेरा है, लेकिन मेरा भरोसा नहीं कि मैं कितना जीवन जीऊं। लेकिन मेरे बाद तुझे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये घर मैं तेरे नाम कर रही हूँ। सास की बात सुनकर बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या हो रहा है। जिस सास के मरने के सपने वो देखा करती थी, उनके मुंह से ये बात उसे रुला क्यों रही है। वो सास के गले लग जाती है। नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अरे हाँ, मुझे पता है, तेरे जैसी बहू जिसकी हो उसे मरने का भी मन ना करे मेरी बेटी। जाकर तेरे हाथ की चाय ले आ, जो तू इतनी अच्छी बनाती है। अब तो बहू की समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। बहू किचन में जाती है तो वो दवा देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे फेंक देती है और सास को बिना जहर की चाय लाकर देती है। माँ, मुझे ना किसी काम से बाहर जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। बहू सास को ये कहकर सीधा तांत्रिक के पास जाती है। अरे क्या हुआ? मर गई क्या तुम्हारी सास? मरे उनके दुश्मन। अरे मैं तो नादान थी, आप तो समझदार थे, समझा नहीं सकते थे। दे दिया जहर मेरे हाथ में। अरे मैं तो गुस्से में थी। अरे तो अब क्या चाहिए? मुझे उस जहर का काट चाहिए जिससे मेरी सांस ठीक हो जाए और जहर का असर बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं माँ जी के बिना नहीं रह सकती। मुझे उनमें अब मेरी माँ दिखाई देती है। अरे बहू, जहर बोतल में नहीं, तेरे दिमाग में था। तेरे दिमाग से जहर निकल गया, यही मेरे लिए बहुत है। उस बोतल में जहर था ही नहीं। डर। बहू खुश हो जाती है। वो भागकर घर आती है और सास को गले लगा लेती है।